हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की है हमारी 12th क्लास होगी, 12वीं क्लास होगी। इससे पहले हम 11 वीडियो इसके अपलोड कर चुके हैं। ठीक है। इससे पहले आपके प्रीफिक्स और सफिक्स का कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची के बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का वीडियो। सबसे पहले वर्ड क्या दिया गया है? तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है आपको सिनोनिम ऑफ कोवर्ट। कोवर्ट का सिनोनिम पूछा गया है। अच्छा, कोवर्ट के अंदर ये जो पहले तीन आप पढ़ोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? काव। और काव का मतलब क्या होता है? गाय। अच्छा, गाय को क्या माना जाता है? तो गाय को जानवरों में डरपोक प्राणी माना जाता है। तो काव से हमें याद रह जाएगा कोवर्ट। ठीक है, काव से क्या याद रह जाएगा? कोवर्ट। और कोवर्ट का मतलब भी क्या होता है? डरपोक। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? डरपोक। अच्छा, डरपोक का हमें क्या बोला? डरपोक का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा आपका? टिमिड। टिमिड का मतलब भी क्या होता है? डरपोक। फियर का मतलब भी क्या होता है? डर। ठीक है, फियर का मतलब भी क्या होता है? डर। अब आपको इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए थे? तो एक ऑप्शन दिया था ब्रेव, एक दिया था मिल्क शॉप, एक दिया था डैशिंग और एक दिया था स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग का मतलब तो सबको पता है आपको क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर डी तो आपका हो नहीं सकता। डैशिंग, तो अपन कहते हैं ना, यू आर लुकिंग डैशिंग, तुम क्या दिख रहे हो? बहुत डैशिंग दिखाई दे रहे हो। डैशिंग का मतलब होता है स्टाइलिश। डैशिंग का मतलब क्या होता है? स्टाइलिश। डैशिंग बोल दो, स्टाइलिश बोल दो, आप हैंडसम बोल दो। ठीक है, हैंडसम का मतलब भी क्या होता है आपका? सुंदर दिखाई दे रहे हो। या फिर आप ब्यूटीफुल बोल दो। ठीक है। तो ये सारा जो डैशिंग यूज कर किया जाता है वो किया जाता है सुंदर के लिए। तो डैशिंग भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? ब्रेव होता है आपका बहादुर। तो कोवर्ड का अपोजिट हो जाता है, विलोम शब्द हो जाता है ब्रेव। अच्छा, ब्रेव के लिए क्या बोलेंगे हम? फियर। ठीक है, फियर लेस, जिसे क्या है? बिल्कुल डर नहीं है। या फिर हम बोल देंगे क्या है? ऑडेशियस। क्या है? ऑडेशियस। अच्छा, ऑडेशियस आप जरूर याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे इस वर्ड को? कि ओडी चलाने वाले जो इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑडेशियस होते हैं। भाई, पैसे वाले लोग होंगे तो उन्हें किसी चीज का क्या नहीं होता? डर नहीं होता कि हम जो भी चीज, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम क्या कर लेंगे? पैसों से सॉल्व कर लेंगे। तो ऑडी चलाने वाले कैसे होते हैं? ऑडेशियस। तो ऑडेशियस का मतलब क्या होता है? बहादुर। फियरलेस का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। ब्रेव का मतलब भी बहादुर। अच्छा, जो इनको क्या करते हैं हम? इन्हें कहते हैं माचो। ठीक है, क्या कहते हैं? माचो मैन। नाम भी सुना होगा आपने, माचो। तो माचो का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। याद रह जाएगा आपको। जबकि हमने टिमिड पढ़ा। टिमिड और फियर, इसका मतलब क्या होता है? डरपोक। इनका मतलब क्या होता है? डरपोक। जबकि आपका फियरलेस, ऑडेशियस और माचो का मतलब क्या होता है? बहादुर। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, मिल्क सॉप। ठीक है, मिल्क शॉप का मतलब क्या होता है? तो मिल्क शॉप का मतलब होता है एक वह व्यक्ति, ठीक है, अ पर्सन हु डोंट हैव मेंटल स्ट्रेंथ। एक व्यक्ति जो क्या होता है, ना तो उसके पास में मेंटल स्ट्रेंथ होती है, ना उसके पास में फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। ना तो वो दिमागी तौर पे मजबूत होता है और ना ही वो फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत होता है। तो मतलब क्या होता है? वो डरपोक होता है। तो उसका आपका कोवर्ड का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिल्क शॉप। तो इसका भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डरपोक। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? रेलिंक्विश। इसके बाद में आज आप कभी भी नहीं भूलोगे, रेलिंक्विश का हमें विलोम शब्द देखना है, एंटोनिम्स देखना है। तो रेलिंक्विश को कैसे याद करोगे? रेलिंक्विश को ये चार आप लेटर पढ़िए, रैली। कैसे याद करोगे? रैली। अच्छा, जो रैली के अंदर जो लोग जाते हैं, ठीक है, अपने घर वाले क्या कहते थे कि अगर रैली के अंदर गया ना, इधर उधर रैली के अंदर जाता फिरा, तो तुझे क्या कर देंगे? घर से निकाल देंगे। क्या कर देंगे? निकाल देंगे। याद रह जाएगा आपको। तो रेलिंक्विश, रैली के अंदर जाओगे तो घर में घुसना मत, घर से हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे, रेलिंक्विश कर देंगे। रैली के अंदर जाओगे तो हम क्या कर देंगे? रेलिंक्विश कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे? त्याग देंगे। ठीक है, त्यागना। ठीक है, तो रेलिंक्विश का मतलब क्या होता है? त्यागना। रैली के अंदर गए तो रेलिंक्विश कर देंगे। अब ऑप्शन देखिए, एक है डेंट, पजेस, री अनाउंस और एब्डिकेट। देखो, एब्डिकेट को कैसे याद करोगे? अब दिक्कत, DICAT।
अब दिक्कत, ऐसे याद कर लो कि अब दिक्कत। तो अगर जिस चीज से हमें दिक्कत होती है तो उस चीज को हम क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। क्या कहते हैं, त्याग देना। ठीक है, तो एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना। कैसे याद करोगे, अब दिक्कत, DICAT, अब अगर दिक्कत है तो मैं उसे क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। ठीक है, रीअनाउंस, रीअनाउंस का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। ठीक है, अनाउंस कर कर, कई बार पहले क्या होता था कि अगर किसी चीज को, किसी को घर से, ये गांव से बाहर निकाला जाता था तो ढोल बजवाए जाते थे, अनाउंस किया जाता था, और अनाउंस करने के बाद में क्या कर दिया जाता था, री अनाउंस कर दिया जाता था, त्याग दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। तो इसे का मतलब भी, री अनाउंस का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। ठीक है, याद रह जाएगा। डेंट, ठीक है, डेंट अपने गाड़ी वगैरह में क्या पड़ जाता है, डेंट पड़ जाता है, तो ठीक है, चोट लग जाती है, डेंट पड़ जाता है, चोट लग जाती है, याद रह जाएगा। अब देखो इसका सिनोनिम्स, मैं रेलिंक्विश का एक सिनोनिम और बताता हूं आपको, वो बोला जाता है अब्सॉल्व, ABSOLVE। ठीक है, अब अगर कोई चीज सॉल्व हो जाती है, मानो कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैथ का क्वेश्चन था, वो आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो उसे आप त्याग देते हो, दूसरा आप क्या कर देते हो, दूसरा क्वेश्चन सही में उसे क्या कर देते हो, वापस स्टार्ट कर देते हो। पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसके हटाने के बाद में दूसरे क्वेश्चन को आप क्या करने लग जाते हो, सॉल्व करने लग जाते हो। तो पहले को आपने क्या कर लिया, अब्सॉल्व कर लिया। अब्सॉल्व करने का मतलब भी क्या होता है, त्यागना। अब्सॉल्व का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। याद रह जाएगा आपको। तो एब्सॉल्व का मतलब त्यागना, रेलिंक्विश का मतलब त्यागना, एब्डिकेट, अब दिक्कत हो गई तो त्याग दिया, रीअनाउंस का मतलब भी क्या होता है, त्यागना, डेंट का मतलब चोट। अच्छा, पजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, पजेस, तो पजेस का मतलब भी क्या होता है, तो पजेस का मतलब क्या होता है आपके, पजेस का मतलब होता है अधिकार। पजेस का मतलब क्या होता है, अधिकार, याद रह जाएगा। पजेस का मतलब होता है अधिकार करना, याद रह जाएगा आपको। अब यहाँ पे पजेस का मैं आपको एक और बताता हूँ, वो है आपका ऑब्टेन। ठीक है, ऑब्टेन, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने टेंथ के जो एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, मतलब कितने आपको मार्क्स मिले, ठीक है, तो याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रेलिंक्विश का जो आपके सिनोनिम वो एंटोनिम होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा, एंटोनिम ऑफ काम, काम का मतलब क्या होता है, ठीक है, काम का मतलब क्या होता है, एक सेकंड आप मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, तो काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब होता है शांति। ठीक है, काम का मतलब क्या होता है, शांति, याद रह जाएगा। तो काम का मतलब होता है शांति। अब देखिएगा, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे आपको, एक्साइट, पैसिफाई, प्लीज और प्लीजेंट। ठीक है, याद रह जाएगा, प्लीज। तो अब देखिए, काम का मतलब होता है शांति। अच्छा, शांति के और सिनोनिम्स कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका पीस। आप कहते हो ना, मुझे पीसफुल माहौल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पीस। पीस का मतलब भी क्या होता है, शांति, याद रह जाएगा। अब देखो, एक होता है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब भी कैसा होता है, ट्रैंक्विल का मतलब भी होता है शांति। कैसे याद रखोगे, आजकल बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन की आवाज क्या होती है, बहुत कम होती है, कितनी स्पीड से आ जाती है पता भी नहीं लगता। तो ट्रैंक्विल, ट्रेन कैसे आती है, एकदम शांति से आ जाती है। तो ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है, शांति। एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आप याद कीजिएगा, वो होता है सरप्टियस। क्या होता है, सरप्टियस। अच्छा, सरप्टियस का मतलब भी क्या होता है, शांति। सर्प, सर्प का मतलब क्या ऐसा होता है, सांप। अच्छा, सांप आता है तो घर में एकदम से क्या आता है, चुपके से आता है, शांति से आ जाता है। तो सर्प से याद रह जाएगा सरप्टियस। सरप्टियस का मतलब भी क्या होता है, शांति। ट्रैंक्विल का मतलब भी शांति, काम का मतलब भी शांति, और पीस का मतलब भी शांति। एक वर्ड और देख लीजिएगा आप, क्वाइट। क्वाइट का मतलब भी क्या होता है, शांति। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, एक्साइट, पैसिफाई, प्लीज और प्लीजेंट। अब देखो, एक्साइट, एक्साइट का मतलब होता है उकसाना। अपन कहते हैं ना, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। तो एक्साइटमेंट को कहा जाता है प्रोवोक करना। प्रोवोक करना, प्रोवोक करना का मतलब होता है उकसा देना, किसी को क्या कर देना, गुस्से में क्या कर देना, उकसा देना, इंसाइट कर देना। क्या कर देना, इंसाइट कर देना। ठीक है, मतलब किसी चीज को क्या कर देना, उकसा देना, गुस्सा दिला देना। पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब भी होता है शांति। पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है, शांति। अच्छा, आप किसी से बोलते हो प्लीज, ठीक है, प्लीज मुझे ये चीज दे दो, तो आप उससे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो,
रिक्वेस्ट कर रहे हो। और प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना। ठीक है, क्या करना होना, सुहावना, लवेबल होना। क्या होना, लवेबल होना। लवेबल का मतलब प्रिय होना। ठीक है, अपन कह रहे हैं बड़ा प्लीजेंट मौसम है। मौसम कैसा है, प्लीजेंट है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की सर्दी है, तो मौसम क्या है, प्लीजेंट है, लुभावना है, सुहावना है, याद रह जाएगा। आपसे क्या पूछा था, शांति का ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, एक्साइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्साइट। एक्साइट को इग्नाइट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इग्नाइट। इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब भी क्या होता है, उत्साह देना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, फिर एंटोनियम आपका क्या पूछा गया, 110। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 110 वैसा क्या बोला जाता है इसको, एक्सोडस। ठीक है, तो इस हम पढ़ेंगे इसे एक्सोदस। ठीक है, 110। अच्छा, अगर आपको मानो क्या कर दिया गया, ठीक है, अगर आपने क्या मांगे, घर वालों से 100 रुपए मांगे, कि आपको घर वालों ने 100 रुपए मांगे, घर वालों ने 100 रुपए दे दिए। 100 का उनके पास में नोट नहीं था, उनके पास में था 200 का नोट। घर वालों ने कहा 100 रुपए से ज्यादा आप क्या मत करना, पैसे खर्च मत करना, पर आपने कितने कर दिए, 110 खर्च कर दिए। कैसे खर्च कर दिए, 110 खर्च कर दिए। तो एक्सोडस, तो वो आपको घर से क्या कर देंगे, डिपार्चर कर देंगे, निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इवोक्वेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इवेक्वेशन कर देंगे। इवोक्वेशन का मतलब क्या होता है, निकाल देना। क्या कर देना, निकाल देना, इवेक्वेट। ठीक है, ये रहने दीजिएगा, यहाँ पे इवेक्वेट नहीं आएगा। ठीक है, एक्सपेल कर देंगे, वो क्या कर देंगे, घर से निकाल देंगे। ऑप्शन क्या कर दिया आपको, आउटफ्लो, होम कमिंग, रिटर्न बैक और रीस्टोरेशन। देखो, रीस्टोरेशन का मतलब तो क्या करना, एक जगह इकट्ठा कर देना, रीस्टोर कर देना। क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। रीस्टोर कर देना मतलब क्या कर देना, गैदर कर देना, इकट्ठा कर देना। कलेक्ट कर देना, कलेक्ट कर देने का मतलब भी क्या होता है आपका, इकट्ठा कर देना। अमास, अमास बॉडी पे क्या छा जाता है, मास, बॉडी पे क्या छा जाता है, मास, तो मास बॉडी पे क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, रिटर्न के साथ में कभी भी बैक का यूज नहीं होता। रिटर्न के साथ में कभी भी बैक का यूज नहीं होता। रिटर्न का मतलब भी आना और बैक का मतलब भी वापस। ठीक है, तो रिटर्न के साथ में कभी भी बैक का यूज नहीं होता। ग्रामर में भी अगर आप कभी देखें, रिटर्न के साथ में कोई सेंटेंस में अगर रिटर्न बैक लगा हुआ है, तो वहीं पर क्या होगा, एरर होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये तो वैसे ही गलत है। आउट फ्लो, आउट का मतलब बाहर, फ्लो, ठीक है, फ्लो मतलब तेजी से, तो आउट फ्लो भी नहीं होगा। आउट फ्लो का मतलब बाहर होता है। ठीक है, और एक्सोडस का मतलब भी क्या होता है, बाहर निकाल देना। ठीक है, बाहर निकाल देना। ठीक है, इधर होम का मतलब क्या होता है, घर, और कमिंग का मतलब वापस आना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो एक्सोदस, आपने 10 मांगे और आपको क्या कर दिया, एक्सोदस कर दिया, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप, एंटोनिम ऑफ शैलो। एंटोनिम ऑफ शैलो, शैलो का मतलब क्या होता है, शैलो का मतलब होता है ऊपर से। शैलो का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर से। ठीक है, शैलो का मतलब ऊपर ऊपर से। कैसे याद करोगे, मैंने क्या कहा आपको, कि पानी के अंदर क्या करना है आपको, लो में नहीं जाना। क्या नहीं करना, लो के अंदर नहीं जाना। ठीक है, क्या करना है आपको, पानी में लो में नहीं जाना। तो शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से। शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, याद रह जाएगा। ऑप्शन कौन कौन से दिए थे आपको, एक तो डीप, लॉन्ग, शॉर्ट और ब्रीफ। ठीक है, तो शैलो का मतलब होता है ऊपर ऊपर से। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, ब्रीफ का मतलब होता है एकदम शॉर्ट में। ब्रीफ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में। मैंने कहा कि आप मुझे स्टोरी सुनाइए, पर ब्रीफ में सुना दो, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब कैसे सुना दो, शॉर्ट में सुना दो, समरी, समराइज कर दो, इसे क्या कर दो, छोटा कर दो। तो शॉर्ट और ब्रीफ का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, छोटा कर देना, याद रह जाएगा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बड़ा कर देना। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। डीप, डीप का मतलब होता है गहराई। ठीक है, तो शैलो का मतलब ऊपर ऊपर से, डीप का मतलब होता है गहराई, तो इसका शैलो का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, एंटोनियम्स कौन सा हो जाएगा, डीप। ठीक है, अगर आपको याद होगा, तो आपको टीचर कहते थे कि जितना तुम गहराई से पढ़ोगे, उतने ही तुम्हें ज्यादा क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। तो गहराई पे जाने पे नॉलेज कैसी मिलती है, बहुत ज्यादा। तो डीप का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है प्रोफाउंड।
क्या होता है? प्रोफाउंड। याद रह जाएगा, डीप का जो आपके क्या होता है? प्रोफाउंड। याद रह जाएगा। एक सेकंड। तो ठीक है, डीप का क्या होता है? डीप का जो सिनोनिम्स होता है प्रोफाउंड। ठीक है। और क्या होता है आपका? इंटेंस। इंटेंस, INTENSE। इंटेंस का मतलब भी क्या होता है? गहराई में। ठीक है, इंटेंस मेथड। आपको क्या करना चाहिए? इंटेंस पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत गहराई से पढ़ाई करनी चाहिए। डीप का मतलब भी गहरा, प्रोफाउंड का मतलब भी गहरा, और इंटेंस का मतलब भी गहरा। जबकि शैलो का मैंने क्या बताया था आपको? लो से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम ऑफ असेंड। ठीक है, एंटोनिम ऑफ असेंड। असेंड का मतलब क्या होता है? असेंड का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, असेंडिंग। आपको कैसा करना है? जैसे मैंने क्या कहा, आपको लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया और 6 लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको? इसे असेंडिंग ऑर्डर में जचाइए। ठीक है, कैसे जचाइए? असेंडिंग ऑर्डर में। तो नीचे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, याद रह जाएगा असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग क्या आपको क्या पूछा गया था? विलोम शब्द आपसे पूछा गया था असेंडिंग का। तो ऑप्शन दिया गया था डिसेंड, कम अप, रीच और डिपार्चर। अच्छा, डिपार्चर का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, क्या होता है? डिपार्चर का मतलब बाहर निकलना। इसका मतलब आउट, इसका क्या हो जाएगा? बाहर निकलना। एक्सपेल करना। एक्सपेल करने का मतलब भी क्या होता है? निकाल देना। एक्सपेल करने का मतलब भी क्या हो जाता है आपके? निकाल देना। याद रह जाएगा। रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच का मतलब होता है पहुंचना। कम अप का मतलब क्या होता है? आना। ठीक है, कम अप का मतलब भी, सॉरी, बढ़ना। कम अप का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, बढ़ना। डिसेंड, देखो, असेंड, असेंड का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। जबकि डिसेंड, असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब नीचे जाना। मैंने भी गलत बोल दिया। डिसेंड का मतलब क्या होता है? नीचे जाना। याद रह जाएगा आपको। तो असेंड ऊपर जाना, डिसेंड नीचे जाना। ठीक है। अच्छा, नीचे जाने को क्या बोलते हैं? नीचे जाने को बोलते हैं प्लमेट। प्लमेट का मतलब भी क्या होता है? नीचे जाना। तो आई होप आपको याद रह जाएगा। थोड़ा सा आपको इरिटेशन होगा कि एक वर्ड को बार बार क्यों बोल रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आपको यहीं पे जो हम क्लास कर रहे हैं उसी में आपको याद रह जाए। असेंड ऊपर जाना, डिसेंड नीचे आ जाना। याद रह जाएगा आप। ठीक है। असेंड को और क्या बोला जाता है? तो असेंड को बोला जाता है सुर माउंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? सुर माउंट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिनोनिम ऑफ मिनिमम। मिनिमम का आपसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम क्या हो जाता है आपका? पर्यायवाची। किसका? पर्यायवाची है किसका? मिनिमम का। मिनिमम होता है कम से कम, बिल्कुल कम। ठीक है, मैंने क्या कह दिया कि आपको बिल्कुल, आपको मिनिमम मेरे को बताइए कि आप मुझे कब मिल सकते हैं। तो आपने कहा 5 बजे, मतलब 5 से कम तो मैं मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिनिमम कम से कम, कम से कम। ऑप्शन क्या दिया गया था? लिटिल, लोवेस्ट, वांटिंग और लैक। लैक का मतलब होता है कमी, और कमी को ही हम बोलते हैं डर्थ, DARTH, डर्थ। डर्थ का मतलब भी क्या होता है? कमी। डेफिशिएंसी का मतलब भी क्या होता है? कमी। वांटिंग, वांट से बना है। वांटिंग का मतलब, वांट का मतलब होता है चाहना। वांट का मतलब क्या होता है? चाहना। लिटिल का मतलब होता है कम, पर लिटिल से भी अगर सबसे कम देखा जाए तो वो कौन सा होगा? लोवेस्ट। ठीक है, कौन सी डिग्री हो गई है? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या लग रहा है? EST लग रहा है। क्या लग रहा है? EST। तो लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया? कम से कम। तो आपका मिनिमम का जो सिनोनिम होगा, मिनिमम का सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा? आपका लोवेस्ट। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। एंटोनिम ऑफ ट्रू, ट्रू का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। अब एंटोनिम आप समझ गए। विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। ट्रू का सबको पता होता है, देखते ही समझ में आ जाएगा। ट्रू का जो अपोजिट होता है वो होता है फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हमने बचपन में बहुत सॉल्व किए। तो ट्रू मतलब सत्य, फॉल्स का मतलब असत्य। ठीक है, असत्य, ट्रू फॉल्स। देखिए, फैक्ट का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना कि आपके फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तथ्य आपके क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। तो तथ्य होता है फैक्ट।
जेन्युइन का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना कि वह बड़ा जेन्युइन इंसान है। जेन्युइन का मतलब क्या है, बहुत ही रियल है। ठीक है, क्या है, बहुत ही रियल है, ट्रू है, सत्य है, जो बोलता है वो क्या बोलता है, वो सही बोलता है। ठीक है, प्योर हार्ट पर्सन है, प्योर पर्सन है, प्योर हार्ट पर्सन है, ये प्योर पर्सन है। ठीक है, ऑथेंटिक है, क्या है, ऑथेंटिक है, जो भी वो बोलेगा वो सत्य बोलेगा, प्रामाणिकता के साथ में बोलेगा। ठीक है, एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है, एग्जम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज से क्या कर देना, उसे त्याग देना, किसी चीज को त्याग देना। और त्याग देने का हमने अभी पढ़ा था, एक्सक्लूड कर देना मतलब निकाल देना। ठीक है, एक्सोडस भी पढ़ा था हमने। एक्सोडस का मतलब भी हमने पढ़ा था कि 110 अगर आपने पैसे खर्च कर दिए तो आपको घर वाले क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो एक्सोडस, एक्सक्लूड, एग्जाम्प्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, एक्सक्लूड हो गया आपको, एक्सपेल कर देना। एक्सपेल कर देने का मतलब भी क्या होता है, निकाल देना। तो अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाता है ट्रू का, तो आपका कौन सा हो जाएगा, फॉल्स, यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम ऑफ मोर्टिफाई। अच्छा, अगर आप इसको मोर्टिफाई को पढ़ो मोटी, ठीक है, आर मत पढ़ो, अगर आप क्या पढ़ोगे, मोटी। तो अगर आपने अपनी सिस्टर को क्या बोल दिया, मोटी बोल दिया, और सबके सामने बोल दिया, तो आपने उसका क्या किया, सम्मान किया है या असम्मान किया है, तो आप कहोगे आपने उसकी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। तो मोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर देना, नीचा दिखा देना। मैं इसके सामने लिख देता हूं, मोर्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी की क्या कर देना, इंसल्ट कर देना। क्या कर देना, किसी की इंसल्ट कर देना, बेइज्जती कर देना। क्या कर देना, किसी की बेइज्जती कर देना। याद रह जाएगा। तो मोर्टिफाई, किसी को मोटी बोला तो आपने क्या कर दिया, उसे इंसल्ट कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, इंसल्ट कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। उसको क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। पहले अपन देखो, आप 7th क्लास में होते थे, फिर आप कौन सी ग्रेड में चले जाते थे, 8th ग्रेड में चले जाते थे, मतलब आपकी इज्जत बढ़ती थी। आपने 7th पास की, 8th में चले गए, ठीक है, आपको फर्स्ट ग्रेड मिली है, मतलब फर्स्ट डिवीजन मिली है, तो आपकी क्या होती थी, इज्जत होती थी। पर आपको फर्स्ट ग्रेड की जगह थर्ड ग्रेड मिलती थी, तो आपकी क्या हो जाती थी, इंसल्ट होती थी। तो ग्रेड की आगे मैंने क्या लगा दिया, डी, तो डिग्रेड। ठीक है, डिग्रेड का मतलब क्या होता है, किसी की इंसल्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचल देना, डिमोलिश कर देना। क्या कर देना, डिमोलिश कर देना। ठीक है ना, डिमोलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, याद रह जाएगा। चेस्टन, चेस्टन को कैसे याद रखोगे, देखो चेस्टन का मतलब होता है फास्ट। ठीक है, चेस्टन का मतलब भी क्या होता है, फास्ट। एबेश, अच्छा अगर आपने किसी को क्या बोल दिया, एबेश, तो एबेश में साउंड आ रहा है भैंस का। तो कई बार हम अपने सिस्टर को क्या बोल देते हैं, भैंस की जैसा लगने लगी, तो आपने उसके क्या कर दी, इंसल्ट कर दी। तो एबेश का मतलब भी क्या होता है, इंसल्ट कर देना। अच्छा, इसका और क्या होता है, डी वैल्यू। क्या कर देना, डी वैल्यू कर देना। वैल्यू का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, और डी वैल्यू कर देना, बेइज्जती कर देना। तो बेइज्जती के हमने कौन कौन से पढ़ लिए, मॉर्टिफाई, इंसल्ट, डिग्रेड, एबैश और डी वैल्यू। ठीक है, ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, किसी को सम्मान करना। तो इसका मॉर्टिफाई का आपका एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा, ऑनर। अच्छा, ऑनर कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, अवार्ड दे रहे हो। अवार्ड, अगर किसी को अवार्ड मिलता है तो उसे क्या कर किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, तभी तो उसे अवार्ड मिलता है। तो याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ टेंजिबल, क्या, एंटोनिम्स ऑफ टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताइए, अगर कोई चीज जिसे आप छू सकते हो वो वास्तविकता में होगी या नहीं होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल होगी। ठीक है, तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से वास्तविकता होता है, रियल होती है कोई चीज, क्या होती है, रियल होना, वास्तविक होना। ठीक है, याद रह जाएगा। ऑप्शन कौन से दिए थे आपको, एक तो दिया था आपको इधर, एक कॉन्क्रीट, एक्चुअल और सॉलिड। देखो सॉलिड क्या होता है, एक चीज होती है लिक्विड, ठीक है, एक होती है गैस और एक होती है सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। और ठोस किसी चीज को आप छू सकते हो या नहीं छू सकते, तो आप कहोगे छू सकते हैं। तो टेंजिबल का ये क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, सिनोनिम्स हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। एक्चुअल, एक्चुअल में क्या मतलब होता है, वास्तविकता। क्या होती है, वास्तविकता, और वास्तविकता को ही आप क्या बोलते हो, रियल।
वास्तविकता को ही क्या बोलते हो, रियल। मैंने क्या कहा, जिस चीज को आप छू सकते हो वो एक्चुअल में क्या होती है, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो आप क्या होगे, करती है। तो एक्चुअल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल बोल दो, एक्चुअल बोल दो, सॉलिड बोल दो। ठीक है। अब रहा कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट को कैसे याद रखोगे, जो कोई ठोस वस्तु होती है। ठीक है, जो क्या होती है, ठोस वस्तु होती है। या ऐसे याद रखिए आप कि कंक्रीट की सड़क बिछाई जाती है नहीं बिछाई जाती, उस सड़क को आप छू सकते हो नहीं छू सकते, तो आप कहोगे छू सकते हैं, इसका मतलब वो चीज क्या है, वास्तविकता में है। तो ऑप्शन आपका बी भी सही नहीं होगा, सी भी सही नहीं होगा। अच्छा, इथरल का मतलब क्या होता है, हो सकता है मेरा इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इथरल का मतलब होता है आपका एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, अध्यात्म। अब अध्यात्म को तो आप छू के देख नहीं सकते, ठीक है, अध्यात्म को तो आप छू के देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। टेंजिबल जिसे छू सकते हो, जो वास्तविकता में होता है, जो रियलिटी में होता है, जो एक्चुअली में होता है। ठीक है। और इधरल का मतलब क्या होता है, आपका स्पिरिचुअल, जो क्या होता है, किससे रिलेटेड है, अध्यात्म। अब अध्यात्म को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, जो दिखाई नहीं देता, एक तरीके से डिसअपियर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। ठीक है, एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको आपने बनाया है। नेचुरल जो प्राकृतिक है, और आर्टिफिशियल का अप्राकृतिक। क्या, अप्राकृतिक। जिस चीज को क्या हुआ है, जो प्रकृति ने नहीं बनाया, आपने बनाया, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल। अननेचुरल, जो चीज क्या है, अननेचुरल। अब जो चीज नेचुरल नहीं है, जो प्रकृति ने आपको दी है, वो तो नेचुरल। और जो प्रकृति ने आपको नहीं दी, वो क्या होती है, अननेचुरल। तो अननेचुरल तो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। ऑप्शन नंबर ए आपका इनसिंसियर। ठीक है, सिंसियर हो, आप काम करने में क्या हो, सिंसियर हो, इसका मतलब ये आपका गुण है। ठीक है। तो और इनसिंसियर है, तो इनसिंसियर का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका चला जाएगा। सैड का मतलब क्या होता है, दुखी। ठीक है, दुखी का हमने पढ़े थे मोरोस और ग्लूमी। बहुत सारे मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, फिर भी इतना ही याद रखिएगा, मोरोस याद रखिएगा, ग्लूमी याद रखिएगा, अपसेट याद करने की आपको जरूरत नहीं है, पेल लुक। ठीक है, ये भी याद करने की। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल का जो आपके सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। ठीक है, मैंने ट्रिक से बताने की कोशिश की थी आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं और डिटेल में इनका एनालिसिस भी कर रहे हैं। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।